नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीडीपी की प्रैक्टिस जो सेट है वो हमने यहाँ पे शुरू किया हुआ है स्पेशल फॉर जेबीटी और एचटेट 2024 के लिए। जेबीटी का एग्ज़ाम जो आपका 28 सितंबर को निर्धारित जो संभावित है वो बताया गया है। इसी के लिए हमने जो है यहाँ पे सीडीपी की प्रैक्टिस क्विज स्टार्ट की हुई है। सीडीपी जो कि आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की हुई है। इन क्लासेस को आप जरूर से ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली जो है आपके एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। इसी के पैरेलल जो है हरियाणा जीके की भी हमारी जो है क्लास वो चल रही है, तो उसको भी अटेम्प्ट करके आप अपना हरियाणा जीके का स्कोर में भी वृद्धि कर सकते हैं। हरियाणा जीके भी जो है 20 मार्क्स की पूछी जाएगी आपकी जेबीटी के एग्ज़ाम में। और हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा की वो क्लास देख लेना, काफ़ी सफिशियंट डाटा उसके अंदर जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू बताई गई हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है बाल विकास के लिए रचनावाद का प्रमुख योगदान क्या है। तो बाल विकास के लिए रचनावाद का प्रमुख योगदान क्या हो जाएगा। बच्चों का ज्ञान स्वयं की खोज और अनुभव पर आधारित होता है। बच्चों का ज्ञान केवल शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। बच्चों को रटना सिखाया जाता है, या फिर बच्चों का विकास शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों का ज्ञान स्वयं की खोज और अनुभव पर आधारित होता है। बाल विकास के रचनावाद का प्रमुख योगदान ये है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता का उच्चतम स्तर है। तो नैतिकता का उच्चतम स्तर कौन सा हो जाएगा। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संप्रेषणात्मक, संप्रेषणात्मक, उत्तर संप्रेषणात्मक या फिर सामाजिक संप्रेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर संप्रेषणात्मक जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है स्तर नैतिक का उच्चतम स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बाल विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार माना जाता है। तो बाल विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार माना जाता है। अव्यवस्थित और अनियमित, क्रमिक और निरंतर, केवल प्रारंभिक बचपन तक सीमित, या फिर अचानक और अनियमित। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रमिक और निरंतर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाल विकास की प्रक्रिया को क्रमिक और निरंतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है बाल विकास की कौन सी अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। तो बाल विकास की कौन सी अवस्था को जो है बाल्यावस्था कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष के बच्चों की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। 206 वर्ष के 6 से 12 वर्ष, या फिर 12 से 18 वर्ष को। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 202 से 6 वर्ष की अवस्था को जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th में कहा गया पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र के बच्चों में पाई जाती है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि कंसरेट और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है पियाजे के अनुसार किन बच्चों में पाई जाती है। 2 से 7 वर्ष के बच्चों में, 7 से 11 वर्ष के बच्चों में, 11 से 15 वर्ष के बच्चों में, या फिर 15 से 20 वर्ष के बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 से 11 वर्ष के उम्र के बच्चों के बीच में जो है पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है लेव वाइगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र का क्या अर्थ है। तो लेव वाइगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र का क्या अर्थ हो जाएगा। वह क्षेत्र जिसमें बच्चे खुद से सीख सकते हैं, वह क्षेत्र जिसमें बच्चे को पूरी तरह से मदद की ज़रूरत होती है, वह क्षेत्र जिसमें बच्चे मार्गदर्शन के साथ सीखते हैं, वह क्षेत्र जिसमें बच्चों की रुचि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह क्षेत्र जिसमें बच्चे मार्गदर्शन के साथ सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र के का अर्थ ये होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एगोसेंट्रिज्म किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो एगोसेंट्रिज्म जो है ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, थॉर्नडार्क का अधिगम सिद्धांत, या फिर कोलबर्ग का जो है नैतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है
एगोसेंट्रिज्म सिद्धांत से जो है जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है स्कीनर का संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत किस पर आधारित है। तो स्कीनर का जो संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत है ये किस पर आधारित है। प्रेरणा, प्रतिकूलता, पर्यावरण प्रबलन या फिर सहयोगात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण प्रबलन। स्कीनर का जो संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत है ये आधारित है पर्यावरणीय प्रबलन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका भ्रम की चुनौती किस आयु वर्ग के लिए है। तो किस आयु वर्ग के लिए है। बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता या फिर बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका भ्रम जो है ये किशोरावस्था की चुनौती है, किशोरावस्था आयु वर्ग के लिए चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर जो है 10 में कहा गया है बाल विकास के अध्ययन में संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ हो जाएगा। शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सोचने समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास या फिर नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोचने समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास बाल विकास के अध्ययन में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कौन सा सिद्धांत बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संपर्क और भाषा के महत्व को बताता है। तो कौन सा सिद्धांत बताता है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संपर्क और भाषा के महत्व को। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, स्किनर का संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत या फिर बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये हो जाएगा। ये हमें बताता है बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संपर्क और भाषा का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है बालकों में मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो बालकों में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों की कमियां निकालना, बच्चों को असफल घोषित करना, बच्चों की प्रगति का पता लगाना और उनकी सहायता करना, केवल परीक्षा के लिए उन्हें तैयार करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी कि बच्चों में मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों की प्रगति का पता लगाना और उनकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया है पियाजे के अनुसार बच्चे संरक्षण की अवधारणा कब समझते हैं। तो बच्चे जो है संरक्षण की अवधारणा कब समझते हैं। 2 से 4 वर्ष के बीच में, 4 से 7 वर्ष, 7 से 11 या फिर 11 से 15 वर्ष के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से 11 वर्ष के बीच में जो है पियाजे के अनुसार बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया किस सिद्धांत में बच्चों की भाषा और सामाजिक विकास को महत्व दिया गया है। पावलाव का शास्त्रीय कंडीशनिंग, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, स्किनर का संचालक कंडीशनिंग या फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है बच्चों की भाषा और सामाजिक विकास को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कौन सा अधिगम सिद्धांत बालकों के व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित करने पर आधारित है। तो कौन सा अधिगम सिद्धांत है जो बालकों के व्यवहार को और पुरस्कृत या फिर दंडित करने पर आधारित होता है। पावलाव का शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत, स्किनर का संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत या फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर का संचालक कंडीशनिंग जो सिद्धांत है ये बालकों के व्यवहार को पुरस्कृत या फिर दंडित करने पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बोला गया है बालकों के विकास में खेल का क्या महत्व है। तो खेल का महत्व हो जाएगा केवल मनोरंजन के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए या फिर केवल समय व्यतीत करने के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए जो खेल है यानी कि स्पोर्ट्स है वो बेहद इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए।
इसीलिए बच्चों को फ़ोन और जो लैपटॉप हैं उनसे दूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो से दूर रखें, ठीक है। और ख़ुद भी रहने की कोशिश कीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक भाषण किस चीज़ का संकेत है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो आंतरिक भाषण है वो किस चीज़ का संकेत होता है? बच्चे की सामाजिक गतिविधि का, बच्चे के स्वतंत्र सोचने की क्षमता का, बच्चे की भावनात्मक स्थिति का, या फिर बच्चे की शारीरिक क्षमता का। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों के स्वतंत्र सोचने की क्षमता का जो है वो संकेत है वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक भाषण का जो ये होता है क्षमता का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कहा गया बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा किस प्रकार भूमिका निभाती है? तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है वो किस प्रकार भूमिका निभाती है? बच्चों को थकान महसूस कराती है, बच्चों की सीखने की इच्छा को बढ़ाती है, बच्चों को खेल में व्यस्त रखती है, बच्चों के लिए शिक्षा कठिन बनाती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन है वो किस प्रकार काम करता है? बच्चों को सीखने की इच्छा जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है बाल विकास में कौन से सिद्धांत में यह माना जाता है कि बच्चे का विकास उसकी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से जो है बच्चे का विकास उसकी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कौन सा कारक बालकों के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो कौन सा कारक है जो बालकों के विकास पर अधिक प्रभाव डालता है? शिक्षा का व्यवहार, बच्चे का आत्मविश्वास, बच्चे का परिवार का वातावरण, या फिर बच्चे की शारीरिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चे का परिवार और वातावरण जो है वो बच्चे के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि बालकों में अधिगम अक्षमता का कौन सा उदाहरण है? तो बालकों में अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? डिस्क्लेसिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैकुलिया, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है बालकों में अधिगम अक्षमता के जो है उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे किस चरण में अपने कार्यों का निर्णय समाज द्वारा स्वीकार्य या अस्वीकार्य के आधार पर करते हैं? तो ये किस जो है किस सिद्धांत में करते हैं? पूर्ण संप्रेषणात्मक स्तर पर करते हैं, संप्रेषणात्मक यानी कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संप्रेषणात्मक स्तर, कॉन्वेंशनल लेवल पर जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे जो है कॉन्वेंशनल लेवल में अपने कार्यों का निर्णय समाज द्वारा स्वीकार्य या अस्वीकार्य के आधार पर करते हैं या फिर करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? जो किसका सिद्धांत है? ये पियाजे का सिद्धांत हो जाएगा। जानकारी प्राप्त करना, तर्क शक्ति और समस्या हल करने की क्षमता को विकसित करना, सामाजिक कौशल विकसित करना, या फिर खेल में उत्कृष्ट प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तर्क शक्ति और समस्या हल करने की क्षमता का विकास पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य है। 24 में बोला गया है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा स्वनिर्भरता, सामाजिक संपर्क, शारीरिक विकास, या फिर अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, तो सामाजिक संपर्क इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में बोला गया किस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के लिए पुरस्कृत और दंड महत्वपूर्ण होते हैं? तो ये किसके अनुसार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर का संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसकी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसके लिए आप पीडीएफ ये फ्री में पाना चाहते हैं। सारी पीडीएफ जो बिल्कुल फ्री में है, PYQ है, वो सारे हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।